डॉक्टर अंबेडकर had visited RSS शाखा in 1940. claims RSS। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हैड विजिटेड, दौरा किया था। देखो, विजिट का मतलब होता है दौरा करना, और चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो जब हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दौरा किया था आरएसएस शाखा, आरएसएस की शाखा का। और आरएसएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन 1940, 1940 में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में आरएसएस की शाखा का दौरा किया था। क्लेम्स आरएसएस, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। आरएसएस ऐसा दावा करती है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है वो आपको क्लियर हो ही गया कि आरएसएस का दावा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में आरएसएस की एक शाखा का दौरा किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस न्यूज़ के अंदर मिलेगी, और इस मुद्दे पर अक्सर जो है आए दिन राजनीतिक पार्टियों के अंदर घमासान मचा रहता है। तो क्या इसकी हकीकत है वो भी आपको इस न्यूज़ के अंदर जानने के लिए मिलेगा, और इंग्लिश के तो कई सारे इम्पोर्टेंट और न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। नागपुर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, चीफ का मतलब होता है मुख्य, आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिल्पी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है भारतीय संविधान। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी थे, हैड विजिटेड, उन्होंने दौरा किया था एक शाखा का ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा का दौरा किया था इन महाराष्ट्र के अंदर 85 ईयर्स एगो, 85 साल पहले। द मीडिया विंग ऑफ द संघ सेड, और ये बात संघ की जो मीडिया विंग है उसने कही। ऑन थर्सडे को ड्यूरिंग हिज विजिट, ये बात मतलब थर्सडे को जो है संघ की मीडिया विंग ने कही। यहाँ से अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी विजिट के दौरान, यानी कि जब अंबेडकर ने जो है आरएसएस की शाखा की विजिट की थी, तो उसके दौरान अंबेडकर ने कहा था, ही व्यूड द आरएसएस, वो आरएसएस को देखते हैं विद ए सेंस ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है आत्मीयता, और सेंस ऑफ एफिनिटी का मतलब हो गया आत्मीयता की भावना। तो वो आत्मीयता की भावना से आरएसएस को देखते हैं, डिस्पाइट, बावजूद, डिफरेंसेस, मतभेदों के, ओवर को लेकर, सर्टेन इश्यूज, कुछ मुद्दों को। कहने का मतलब यह है कि अंबेडकर का कहना था कि हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद भी वो आरएसएस को आत्मीयता की भावना से देखते हैं। कोई नफरत का भाव उनके मन में आरएसएस के लिए नहीं है, ऐसा जो है बाबा साहब ने कहा था। द विदर्भा प्रांत ऑफ द विश्व संबद्ध केंद्रा, जिसको शॉर्ट में बीएसके कहते हैं। तो जो बीएसके का विदर्भा प्रांत है, द कम्युनिकेशन विंग ऑफ द आरएसएस, जो कि आरएसएस का कम्युनिकेशन विंग है। ऑन थर्सडे को इशूड, तो उसने जारी किया, क्या जारी किया? ए स्टेटमेंट, एक बयान, इन विच, जिसमें, इट गेव दिस इंफॉर्मेशन, और इस बयान में जो है मीडिया विंग ने जो है ये इंफॉर्मेशन दी, ये सूचना दी। इट सेड, कौन सी सूचना? जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की कि शाखा का दौरा किया था,
और ऐसे ऐसे करके बोला था। इट सेड, तो जो कम्युनिकेशन विंग है, जो मीडिया विंग है, उसने कहा, क्या कहा? द आरएसएस फेस्ड ए नंबर ऑफ चैलेंजेस। आरएसएस ने फेस किया है, फेस का मतलब होता है सामना करना। तो आरएसएस ने सामना किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चल रहा है। आरएसएस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और फेस जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग हुई है। तो बयान में कहा गया कि आरएसएस ने सामना किया था ए नंबर ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का, इन इट्स जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, सो फार, अब तक। एंड मैनी एक्यूजेशंस, एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, मैनी का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। तो बहुत सारे आरोप भी वर लेवल्ड, लगाए गए, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? आरएसएस के खिलाफ। बट, लेकिन, इट प्रूव्ड, लेकिन इसने सिद्ध कर दिया, यानी कि आरएसएस ने सिद्ध किया, ऑल दीज चार्जेस रॉन्ग, कि ये सभी जो चार्जेस थे, ये जो सभी आरोप थे। देखो, एक्यूजेशन का मतलब भी आरोप होता है, एलिगेशन का मतलब भी आरोप होता है, और चार्जेस का मतलब भी आरोप होता है। तो आरएसएस ने सिद्ध कर दिया था कि सभी के सभी जो आरोप लगाए गए वो रॉन्ग, गलत थे। एंड रीअफर्म्ड, रीअफर्म का मतलब होता है पुनः पुष्टि करना, और फिर से आरएसएस ने पुष्टि की इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान की, एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सामाजिक संस्था के रूप में। सभी आरोपों को झूठा साबित करते हुए आरएसएस ने सिद्ध किया कि वो एक सामाजिक संस्था है। इट सेड, ऐसा जो है बयान में कहा गया। द आरएसएस वॉज बैंड, देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, क्योंकि वॉज आ गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। द आरएसएस वॉज बैंड, आरएसएस को बैन कर दिया गया था। आरएसएस पे बैन करना मतलब पाबंदी लगा देना। तो आरएसएस पे पाबंदी लगा दी गई थी 3 टाइम्स, 3 बार, फॉर वेरियस रीजन्स। वेरियस का मतलब अनेक, रीजन का मतलब कारण। तो अनेक कारणों के चलते आरएसएस को 3 बार बैन किया गया। बट, लेकिन, इट केम आउट, ये देखो कम आउट की सेकंड फॉर्म होती है केम आउट, बाहर निकल के आना, यानी सामने आना। लेकिन ये सामने आया अनस्केथ्ड। अनस्केथ्ड का मतलब होता है सकुशल। सकुशल का मतलब क्या होता है? बिना किसी नुकसान के, है नहीं? तो इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, सकुशल जो है ये बाहर निकल के आया, अर्थात सारे आरोपों को झूठा सिद्ध किया, जिसको सही सलामत भी बोल सकते हैं। देयर वर एक्यूजेशंस, आरोप थे, ऑफ आरएसएस, आरएसएस के ऊपर। तो आरएसएस के ऊपर क्या एक्यूजेशंस लगाए गए, क्या आरोप लगाए गए? बीइंग एंटी दलित, कि ये संस्था एंटी दलित है। एंड एंटी दलित का मतलब क्या? दलित विरोधी। तो आरएसएस पे दलित विरोधी होने का आरोप लगा। एंड मिस इन्फॉर्मेशन वॉज स्प्रेड, मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब दुष्प्रचार, झूठा प्रचार, गलत प्रचार, और गलत प्रचार फैलाया गया अबाउट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड आरएसएस, और आरएसएस और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में दुष्प्रचार किया गया। बट नाउ, लेकिन अब, ए न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट, एक नया दस्तावेज अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर एंड आरएसएस, अम्बेडकर के बारे में और आरएसएस के बारे में हैज़ इमर्ज, सामने आ चुका है। इमर्ज का मतलब पैदा होना, सामने आना। तो वो अब सामने आया है। विच एनलाइटन्स, एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाश डालना, जो प्रकाश डालता है द रिलेशनशिप, संबंध पर, बिटवीन, बीच में, डॉक्टर अम्बेडकर, अम्बेडकर के, एंड आरएसएस, और आरएसएस के। इट सेज, ये मीडिया विंग जो है ऐसा कहता है कि जो नया डॉक्यूमेंट सामने आया है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर और आरएसएस के संबंध पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर अम्बेडकर हैड विजिटेड एन आरएसएस शाखा, जिसको लोकल यूनिट भी बोलते हैं, स्थानीय यूनिट, स्थानीय इकाई। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आरएसएस की एक शाखा का दौरा किया था। इन
करद में इन एट करद में इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑन जनवरी 2, 1940। कहने का मतलब यह है कि 2 जनवरी 1940 को सतारा जिले के करद में डॉक्टर अंबेडकर ने आरएसएस की एक शाखा का दौरा किया था। वेयर, जहाँ पे ही ऑल्सो एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और वहाँ पे उन्होंने संबोधित किया था द संघ को, द संघ स्वयंसेवक, संघ के स्वयंसेवकों को। इट सेड, ऐसा जो है बयान में कहा गया। यानी कि उन्होंने न केवल शाखा का दौरा किया था बल्कि जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं उनको संबोधित भी किया था। इट सेड मतलब जो कम्युनिकेशन विंग है उसने कहा दैट इन हिज एड्रेस, कि अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर सेड, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था? ऑल्दो, यद्यपि, देयर आर डिफरेंसेस, कुछ मतभेद हैं, ओवर सर्टेन इश्यूज, कुछ निश्चित मुद्दों पर। अंबेडकर ने कहा था कि हालांकि आरएसएस के साथ हमारे कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, फिर भी आई लुक एट द संघ, मैं संघ को मानता हूँ या मैं संघ को देखता हूँ विद सेंस ऑफ एफिनिटी, आत्मीयता की नज़र से, आत्मीयता की भावना से। भले ही कुछ मुद्दों पर हमारे मतभेद हैं लेकिन फिर भी आरएसएस के प्रति मेरी जो भावना है वो बड़ी आत्मीयता से भरी हुई है। ए रिपोर्ट हैड बीन पब्लिश्ड ऑन जनवरी 9, 1940, एक रिपोर्ट 9 जनवरी 1940 को पब्लिश हुई थी। पब्लिश का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। और हैड बीन आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस यहाँ पे है। हैड बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है इसलिए। तो 9 जनवरी 1940 को एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इन केसरी, केसरी में, और केसरी क्या है? ए मराठी डेली इन पुणे, पुणे के अंदर आने वाला एक मराठी अखबार। अबाउट डॉक्टर अंबेडकर्स विजिट, और ये रिपोर्ट जो थी, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, किस बारे में थी? अबाउट बारे में डॉक्टर अंबेडकर्स विजिट, अंबेडकर की विजिट के बारे में थी ये, टू आरएसएस शाखा, आरएसएस की शाखा पर। द वीएसके सेड, वीएसके ने कहा इन इट्स स्टेटमेंट, अपने बयान में, विद ए क्लिपिंग ऑफ द न्यूज़, न्यूज़ की क्लिपिंग को वहाँ पे दे करके, यानी कि जो न्यूज़ उस समय आई थी उसकी क्लिप जो है पेश करके ये बात कही गई। इन द राइट अप, देखो राइट अप का जो मतलब होता है ना वो होता है विवरण, इस वर्ड को जरूर याद करना आप। इन द राइट अप, विवरण में, द रिपोर्ट गेव, रिपोर्ट ने दिया था। गिव की सेकंड फॉर्म गेव होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इन द राइट अप, विवरण में, द रिपोर्ट गेव, जो रिपोर्ट दी गई थी, द रिपोर्ट गेव, रिपोर्ट ने दिया था, द रेफरेंस, संदर्भ, ऑफ ए बुक, एक किताब का, टाइटल्ड, जिसका टाइटल था, जिसका शीर्षक था, क्या शीर्षक था किताब का? डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा। यानी कि ये जो बुक है जिसका टाइटल है डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, जो रिटन, लिखी गई है बाई, के द्वारा, आरएसएस आइडियोलॉग। आइडियोलॉग का मतलब होता है विचारक, आरएसएस के विचारक दंतोपंत ठेंगड़ी, यानी कि किताब आरएसएस के विचारक दंतोपंत ठेंगड़ी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका रेफरेंस भी जो है इस विवरण में दिया गया। विच टॉक्ड अबाउट, जिसमें बात की गई, द रिलेशनशिप, संबंध की, बिटवीन द आरएसएस, आरएसएस के बीच में, एंड डॉक्टर अंबेडकर, और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। यानी कि इस बुक में जो है आरएसएस के और डॉक्टर अंबेडकर का जो संबंध आपस में है उसके बारे में जो है बात की गई है। एट द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। एट द बिगनिंग, शुरुआत में, ऑफ द 8th चैप्टर, 8वें चैप्टर के,
तो 8वें चैप्टर की शुरुआत में ऑफ द बुक, इस बुक के ठेंगड़ी सेज, ठेंगड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट अंबेडकर हैड फुल नॉलेज, कि अंबेडकर हैड रखते थे फुल, पूरी नॉलेज, ज्ञान। तो ठेंगड़ी कहते हैं कि अंबेडकर को पूरा ज्ञान था ऑफ द आरएसएस का, इट्स स्वयंसेवक्स, और इसके जो स्वयंसेवक हैं, किसके, अंबेडकर के या आरएसएस के, आरएसएस के। जो तो इट्स किसके लिए आया है, आरएसएस के लिए आया है। तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो थे इन रेगुलर कांटेक्ट, लगातार संपर्क में, विद हिम, उनके साथ, किनके, अंबेडकर के। तो आरएसएस के स्वयंसेवक लगातार अंबेडकर के संपर्क में रहा करते थे, एंड हेल्ड डिस्कशंस, और बातचीत किया करते थे, विद देम, उनके साथ, और अंबेडकर जो है उनके साथ बातचीत किया करते थे। ठीक है, क्योंकि अगर हिम होता तो अंबेडकर के लिए होता, देम है तो स्वयंसेवकों के लिए है, क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, तो स्वयंसेवक जो है आरएसएस के अंबेडकर के संपर्क में लगातार रहते थे, और अंबेडकर जी जो है वो उनसे बातचीत किया करते थे, ऐसा इस बुक में बताया गया है।